हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवान स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है क्या मैं बोझ थी। सिद्धि रसोई से बैठक में चल रही छोटी बहन आंचल की शादी को लेकर चर्चा को बहुत गौर से सुन रही थी। सजावट लाजवाब होना चाहिए, वर वधू का स्टेज भी खास होना चाहिए, सिद्धि के पिता होटल वालों को समझा रहे थे। सिद्धि बजी बुझी सी मन में सोच रही थी, आंचल की शादी होटल से और मेरी शादी धर्मशाला से कराई थी। स्टेज भी 2 केले के पेड़ों को खड़ा करके सजाया था बस। सिद्धि 20 दिनों से बहन आंचल की शादी के लिए मैके आई हुई थी। उसकी शादी को 10 वर्ष हो गए, 2 बच्चे भी हैं। सिद्धि की शादी ग्रेजुएशन के तीसरे साल में ही कर दी गई थी, जबकि छोटी बहन ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी लगी, उसके बाद ही उसकी शादी तय की गई। सिद्धि चेहरे में दिखावटी मुस्कुराहट के साथ शादी की तैयारियां तो कराती, लेकिन कहीं न कहीं मन में तुलनात्मक अध्ययन भी चल रहा था। ना चाहते हुए भी आंचल और अपने बीच तुलना कर बैठती। उस वक्त सिद्धि ने भी अपनी शादी के लिए मना किया था। वो भी पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती थी, परंतु 4 भाई बहनों का हवाला देकर उसको मनवा लिया गया शादी के लिए। अच्छे लोग हैं, तुझे आगे पढ़ने के लिए मना नहीं करेंगे। तेरे पीछे 3 और हैं, उनको भी देखना है। तू बड़ी है, तुझे समझदार होना चाहिए। माँ ने कहा था तो सिद्धि मान गई, लेकिन शादी के बाद सास बीमार रहने लगी। किसी ने उसके पढ़ने के लिए नहीं बोला और फिर बच्चे गृहस्थी में फंस गई। परंतु दिल के किसी कोने में दुख होता है कि बहन को पूरी पढ़ाई कराई, नौकरी भी लगवाई, शादी के लिए भी जिद नहीं की, तो फिर उसकी बारी में इतना हाय तौबा क्यों मचाई थी। ऐसा क्या खा रही थी उनका। सिद्धि ने जब आंचल को होने वाला पति देखा तो फिर से पुराना दर्द उड़ गया। वो देखने में गौर वड़, ऊंचा कद, काठी का था। क्या बताएं जीजी, इस आंचल को तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। सब में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देती। जब माँ बुआ को ये सब बता रही थी तो सिद्धि उठकर बाहर चली गई और मन में सोचने लगी, और जब मैंने कहा था कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं, मैं गोरी हूँ और वो दबे हुए रंग का, कद भी मेरे जितना, तो मुझे बड़े बड़े भाषण दिए। मेरी इच्छा अनिच्छा किसी ने ना देखी ना पूछी और अपनी लाडली बेटी की एक एक इच्छा पूरी की। जब कमरे में सभी आंचल की शादी का लहंगा देख रहे थे तो सिद्धि चुपचाप थी। तभी बुआ ने टोका, क्या हुआ बेटा, कहाँ खोई है? अपनी बहन का लहंगा कैसा लगा? उसका तो सब कुछ ही अच्छा है बुआ, उसकी इच्छा का ख्याल जो रखते हैं सब। अपनी शादी में जब मुझे लहंगा लेना था तो सबने बोला कि इतना महंगा क्या करना, एक दिन के लिए 4000 की साड़ी में निपटा दिया। मैं ही इस घर में फालतू थी, शायद जो मुझे कचरा समझकर घर से जल्दी निकाल दिया गया। बोलते बोलते सिद्धि का गला रूठ गया और वो अपने आंसू छिपाने के लिए बाहर चली गई। ये सब सुनकर सिद्धि की माँ, पापा और बुआ सब उसके पीछे कमरे में गए। आज सिद्धि के मन का बाढ़ टूट गया और वो पापा का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। क्या मैं बोझ थी पूरे घर के लिए? क्या तुझे अपनी बहन से जलन हो रही है? जलन नहीं, एक समय मैं भी ये सब चाहती थी, लेकिन आप दोनों हमेशा घर परिवार, खर्चा बड़ा होना, ये सब बोलकर मेरी इच्छाएं दबाते गए। माँ बाप तो आप जैसे आंचल के हो, वैसे मेरे भी, फिर ये सब मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? तेरा दुख अपनी जगह ठीक है बेटा। जब मेरी नौकरी छोटी थी, अपना मकान नहीं था, 4 बच्चों की पढ़ाई का बोझ था, घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता था, तेरे लिए रिश्ता आया तो अच्छा घर समझकर कर दिया। हमने तेरी भलाई ही देखी थी। धीरे धीरे हमारी आर्थिक सुधरी चली गई तो हम तेरे भाई बहनों की अच्छा शिक्षा देने में सक्षम हो सके। बाकी बेटा, हमारे दिल में अपने बच्चों के लिए कोई भेदभाव नहीं है। उस दिन सिद्धि के माता पिता उदास मन से मुंह लटकाए अपने कमरे में बैठे थे। तभी बुआ आई और कहने लगी, सिद्धि की नाराजगी अपनी जगह सही है भैया। जब आपकी स्थिति सुधर गई थी तो बाकी बच्चों के साथ आप उसका क्यों भूल गए? भले ही उसकी शादी क्यों ना हुई हो, जो काम आप उसके लिए तब नहीं कर पाए तो बाद में भी कर सकते थे। उसके मन में तो ऐसे विचार आएंगे ही। तब आपने उसको ज़्यादा सोना नहीं दिया, छुटकी को दे रहे हो, तो अभी सिद्धि के लिए भी आपको बराबर बनाकर देना चाहिए था। एक लहंगा उसकी पसंद का भी ले आते, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते, तो उसका भी लगता कि उसके माँ बाप को उसकी उतनी ही फिक्र है जितनी बाकी भाई बहनों की। फिर से भेदभाव वाली सोच ना आती उसके मन में। तुम लोग उसकी इच्छाओं को भूलकर बाकी बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में व्यस्त हो गए। माँ बाप को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्यार से सिद्धि को समझाया, उससे माफ़ी मांगी और ये भी बताया कि
उसका मायके में विशेष स्थान है और जीवन में वो जो भी कुछ करना चाहती है वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। सभी भाई बहनों ने भी सिद्धि को कसकर गले लगाया तो वर्षों का जमा रोष मोम की तरह पिघल कर बह गया। सच में दोस्तों, क्या बेटी की शादी के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।